चलिए अपन कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज कॉल्स इन एरियर। जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? कॉल्स इन एरियर। व्हाट इज मीन बाय कॉल्स इन एरियर? क्या मतलब होता है कॉल्स इन एरियर का? डेट कॉल मनी विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट out of total shareholder some shareholder did not pay that amount। तो जो अमाउंट अपन को रिसीव नहीं हुआ वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर मनी। तो कॉल्स इन एरियर मनी क्या होता है? वो अमाउंट जो कंपनी ने तो कॉल्ड कर लिया बट सारे शेयरहोल्डर में से कुछ शेयरहोल्डर ने उसको पे नहीं किया, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर अमाउंट कहलाता है। ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो कॉल कर ली बट सारे शेयरहोल्डर में से कुछ शेयरहोल्डर ने अभी तक उसको क्या करा है? पे नहीं किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर मनी कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। राइट, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। एनी कॉल मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने तो कॉल कर ली बट कैन नॉट बी पेड बाय सम ऑफ द शेयरहोल्डर, लेकिन कुछ शेयरहोल्डर ने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो ये जो अमाउंट शेयरहोल्डर्स ने पे नहीं किया है वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर मनी कहलाएगा। तो एनी कॉल मनी विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट कैन नॉट पेड बाय सम ऑफ द शेयरहोल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एरियर मनी। तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर मनी कहलाएगा। अब इस कॉल्स इन एरियर के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। There are two accounting treatment of calls in arrear। पहला क्या है? If calls in arrear account is not open, पहला ट्रीटमेंट होता है without opening calls in arrear account। तो without opening calls in arrear account कैसे करते हैं अपन ट्रीटमेंट? सबसे पहले अपन कॉल मनी ड्यू करते हैं, तो कॉल मनी को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी टोटल कॉल मनी है, जो भी अमाउंट है आपका कॉल का, उस फुल अमाउंट से उसको अपन क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जब अपन कॉल मनी रिसीव करेंगे तो एक्चुअल में जिन शेयरहोल्डर ने अपन को कॉल मनी अभी पे करा है उन्हीं से अपन क्या करेंगे? एक्चुअल जो भी कॉल मनी रिसीव हुआ है उसको रिसीव करने की अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेजर्ट शेयर कॉल अकाउंट। तो ये जो ड्यू होगी तो फुल अमाउंट से ड्यू होगी, और ये जो अपन रिसीव करेंगे तो ये एंट्री किस अमाउंट से करेंगे? जो कॉल मनी आपको रिसीव हुआ है, एक्चुअल में जो कॉल मनी आपको रिसीव हुआ है उस अमाउंट से अपन ये एंट्री पास करेंगे। राइट, देखो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन पे डिपॉजिट कराने हैं, और ये अमाउंट अपन को डिपॉजिट कराना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। फिर अपन को मंगाने अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं अपन कितने? 30। ये अमाउंट आपको 1 मई से 31 मई के बीच क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं अपन ₹20। ये अमाउंट आपको 1 जून से 30 जून के बीच क्या करना है? डिपॉजिट कराना है। फिर सेकंड कॉल अपन मंगा रहे हैं ₹20 का। ये अमाउंट आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच क्या करना है? डिपॉजिट कराना है। अब सपोज करो 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर था ए टू हुम 500 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको 500 शेयर्स क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। उसने क्या करा? फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। एक और शेयरहोल्डर है बी
जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 1000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने क्या करा, सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो देखो आपका सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री करेंगे अपन 30 अप्रैल को। फर्स्ट एंट्री होगी कब, 30 अप्रैल को, काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी है एप्लीकेशन मनी, 30 पर शेयर। सो 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री करेंगे अगेन ऑन 30 अप्रैल। सेकेंड एंट्री काय की होती है, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेकेंड एंट्री करेंगे काय की, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे ऑन 1 मई। नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे ऑन 1 मई, काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री कब करेंगे अपन, 31 मई को। लास्ट डेट क्या थी अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट कराने की, 31 मई। तो नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 1 जून को। नेक्स्ट एंट्री पास होगी 1 जून को, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 10,000 इंटू 20, 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 10,000 इंटू 20। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 30 जून को फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो टोटल कितने शेयरहोल्डर्स हैं, टोटल आपके 10,000 शेयरहोल्डर हैं। उसमें से एक शेयरहोल्डर है ए, उसमें से एक शेयरहोल्डर है ए जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो 10,000 में से 500 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी कितने से रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ है कितने से, 9,500 शेयरहोल्डर से फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने ने दिया फर्स्ट कॉल, 9,500 ने। तो 9,500 इंटू 20, 9,500 इंटू 20। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 जुलाई को। नेक्स्ट एंट्री होगी कब, 1 जुलाई को, काय की, सेकंड कॉल को ड्यू करने की, सेकंड कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000
इंटू 20, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। अब क्या हुआ, टोटल आपके 10,000 शोल्डर्स थे। आउट ऑफ 10,000 शोल्डर, एक शोल्डर है ए जिसको आपने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। एंड एक और शोल्डर है बी टू हुम 1,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल मनी, उसने भी सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी सेकंड कॉल मनी कितने से रिसीव हुआ है, सेकंड कॉल मनी रिसीव हुआ है कितने से, 8,500 शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मनी आपका क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो 31 जुलाई को अपन एंट्री करेंगे सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 8,500 इंटू 20, 8,500 इंटू 20, राइट। तो जब कॉल्सन एरियर का विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर, ये ट्रीटमेंट होता है किसका, कॉल्सन एरियर का। ये पहला ट्रीटमेंट था जिसमें अपन ने कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया। नाउ सेकंड जो ट्रीटमेंट है कॉल्सन एरियर का, वो क्या है, बाय ओपनिंग कॉल्सन एरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्सन एरियर अकाउंट। तो नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं कॉल्सन एरियर का सेकंड ट्रीटमेंट केस बी, इफ कॉल्सन एरियर अकाउंट इज ओपन, कि अगर कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन हो तो उस कंडीशन में कॉल्सन एरियर का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर कॉल मनी ड्यू। तो क्या एंट्री होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल अमाउंट से ड्यू करने की एंट्री अपन ये पास करेंगे, फुल अमाउंट से ड्यू करने की एंट्री ये पास होगी। सेकेंड एंट्री होगी फॉर कॉल मनी रिसीव, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जो अपन को एक्चुअल में रिसीव हुआ, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या डेबिट होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। एंड टू शेयर कॉल अकाउंट, टोटल जो अमाउंट है वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका टोटल अमाउंट है। तो जब कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो कॉल मनी रिसीव करते समय यहाँ पे कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और ये कॉल्सन एरियर अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो अमाउंट कॉल्सन एरियर पे आपको रिसीव नहीं हुआ है उससे अपन ये कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। अब अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया और फिर भी अगर आपका कॉल्सन एरियर है, फिर भी अगर आपका कॉल्सन एरियर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहली चीज तो ये कि जो ये कॉल्सन एरियर है बाद में अगर शेयरहोल्डर इस कॉल्सन एरियर का अमाउंट पे करता है तो वो विद इंटरेस्ट पे करेगा। और कितना इंटरेस्ट होता है, 10% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट है वो कब से कब तक का चार्ज होगा, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कॉल अप टू द डेट ऑफ रिसिप्ट। और ये इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको याद रखना है, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कॉल्सन ईयर स्टिल ड्यू, मतलब 31 मार्च आ गया और अभी भी आपका कॉल्सन एरियर चल रहा है, अभी तक आपने आपके शेयरहोल्डर ने कॉल्सन एरियर का अमाउंट पे नहीं किया है, तो उसको अपन क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे काय में से, कॉल्ड अप कैपिटल में से। तो अपन जो अपना शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए जो अपन नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, उस नोट्स टू अकाउंट्स में इस कॉल्सन एरियर को कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस करके फिर अपन क्या करते हैं, शो करते हैं, राइट। देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के, और ₹100 ईच के कैसे देना है अमाउंट, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, ये अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना है 1 जून से 30 जून के बीच। फिर मंगा रहे हैं अपन अलॉटमेंट, ₹20 काय पे पे करने, अलॉटमेंट पे
ये अमाउंट आपको पे करना है कब? 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। फिर अपन मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं अपन 40 रुपीज। ये आपको पे करना है कब? 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। फिर अपन मंगा रहे हैं सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं 10 रुपीज, तो ये आपको पे करना है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। ठीक है, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एक शोल्डर है ए, जिसको अपन ने 1,500 शेयर्स 1,500 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट किए थे। 1,500 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट किए थे। इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। सिमिलरली एक और शोल्डर है बी, जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। इसी तरीके से एक और शोल्डर है सी, जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने क्या करा? सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट। देखिए, सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 30 जून। सबसे पहली एंट्री पास होगी ऑन 30 जून फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री करेंगे ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन 1 जुलाई को काय की फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर मनी ड्यू। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो टोटल कितने शोल्डर्स थे? 10,000 शोल्डर्स थे। टोटल कितने शोल्डर्स थे? 10,000 शोल्डर थे। आउट ऑफ 10,000 एक शोल्डर था ए, टू हुम 1,500 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको 1,500 शेयर्स क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो 10,000 में से 1,500 शोल्डर्स ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। यानी कितना अमाउंट रिसीव है अलॉटमेंट पे? 8,500 शोल्डर्स ने 8,500 शोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी क्या करी है? पे करी है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे? अब अपन को कॉल सेल एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है? बाय ओपनिंग कॉल सेल एरियर अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या आएगा? जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है। कितने शोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे करा है? 8,500। अलॉटमेंट मनी कितना है? 20 रुपीज है। 8,500 इंटू 20। कॉल सेल एरियर अकाउंट डेबिट,
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना 8,500 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल 8,500 इंटू सॉरी दोबारा देखो क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा क्या, कौन सा अमाउंट जो अपन को रिसीव हुआ है, तो 8,500 शोल्डर ने पे करे कितने 20 रुपीज। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्या डेबिट होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो कितने शोल्डर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है 1500 शोल्डर ने 1500 इंटू 20 के हिसाब से ये अमाउंट पे नहीं करा। टू शेयर अलॉटमेंट यहां पे आ जाएगा आपका टू शेयर अलॉटमेंट कितना 10,000 इंटू 20 टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 20। समझ में आ गई एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्या डेबिट हुआ, जो अपन को रिसीव हुआ, तो 10,000 में से 1500 शोल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट का अमाउंट कितने लोगों ने पे करा है 8,500 शोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्या डेबिट होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो 1500 शोल्डर्स ने 20 रुपीज पे नहीं करे। एंड टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 अगस्त की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 40 10,000 इंटू 40 10,000 इंटू 40 10,000 इंटू 40। नाउ टोटल 10,000 शोल्डर्स थे, इसमें से एक शोल्डर है ए जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो एक तो 1500 शोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। अनदर शोल्डर बी टू whom 1,000 shares has been allotted failed to pay the first call money। एक और शोल्डर था बी जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। अनदर शोल्डर सी टू whom 500 shares has been allotted failed to pay the second call money। सेकंड कॉल पे नहीं करी है उसने, तो फर्स्ट कॉल किसने पे नहीं करा, ए और बी ने। तो ए के तो कितने शेयर्स थे 1500 और बी के कितने शेयर थे 1,000, तो इन दोनों शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने लोगों से रिसीव हुआ है 7,500 शेयरहोल्डर से। 7,500 शेयरहोल्डर से हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है रिसीव हुआ है, तो 10,000 में से 2,500 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी अपन को रिसीव हुआ कितने से 7,500 शेयरहोल्डर से। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे 31 अगस्त को, ये रिसीव करने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 इंटू 40। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 1500 को इसका और 1,000 बी का, टोटल कितना हो गया 2,500 इंटू 40। टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 40 10,000 इंटू 40। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे कब, ऑन 1 सितंबर की सेकंड कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10। अब एक शेयरहोल्डर है जिसको अपन ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे,
सॉरी, टोटल आपके 10,000 शेयर्स थे। एक शेयरहोल्डर है ए जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो 10,000 में से एक शेयरहोल्डर है ए जिसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। अनदर शेयरहोल्डर बी to whom 1,000 shares has been allotted failed to pay the second call money। एक और शेयरहोल्डर है बी जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने भी सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। अनदर शेयरहोल्डर सी जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने भी सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। तो इन तीन जनों ने सेकंड कॉल का अमाउंट आपको पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल मनी कितने से रिसीव हुआ? सेकंड कॉल मनी रिसीव हुआ है कितने से? 7,000 शेयरहोल्डर से। 7,000 शेयरहोल्डर से हमें सेकंड कॉल मनी क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो 30 सितंबर को एंट्री करेंगे फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। कितनों से रिसीव हुआ है सेकंड कॉल मनी? 7,000 से, तो 7,000 इंटू 10। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने लोगों ने नहीं दिया सेकंड कॉल? 3,000 ने नहीं दिया, 3,000 शेयरहोल्डर्स ने। 3,000 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट होगा। टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। क्लियर है? तो बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो ये था टॉपिक आपका कॉल्स इन एरियर।